हे एवरीवन, आपको पता है क्या कि इंडिया थोड़ा और बड़ा होने वाला है, लेकिन जमीन पर नहीं, समंदर में। हाँ, आपने सही सुना। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है और ये हम सब के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है। अप्रैल 2025 में इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में एक रिवाइज्ड क्लेम सबमिट किया है ताकि वह अपनी एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी ECS को सेंट्रल अरेबियन सी में लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ा सके। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, तो इसे ऐसे समझो, ये हमारे यूजुअल 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बहुत आगे, समंदर के नीचे जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है। UN अगस्त 2025 में इस क्लेम को रिव्यू करेगा, तो फाइनल अप्रूवल बस आने ही वाला है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर इंडिया को ग्रीन लाइट मिल जाती है, तो हमें उस एक्स्ट्रा सीबेड में मिलने वाले रिसोर्सेज को एक्सप्लोर और यूज करने के एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाएंगे। हम पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की बात कर रहे हैं। ये गहरे समंदर की चट्टानें होती हैं, जिनमें निकल, कॉपर, कोबाल्ट और मैग्नीज जैसे कीमती मेटल्स भरे होते हैं। साथ ही वहां और तेल और नेचुरल गैस छिपे होने की भी पूरी संभावना है। ये सब इंडिया की ब्लू इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है, यानी समंदर से जुड़े बिजनेस और जॉब्स जैसे ऑफशोर एनर्जी, मरीन बायोटेक और डीप सी माइनिंग। लेकिन रुकिए, और भी है। ये कदम सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। ECS का विस्तार इंडिया को इंडियन ओशन में एक बड़ी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस देता है, जिससे हम दुनिया के मैरीटाइम मैप पर और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और अगर इंडिया के सभी ECS क्लेम अप्रूव हो जाते हैं, तो हमारे कंट्रोल वाले सीबेड का साइज लगभग हमारी जमीन के एरिया के बराबर हो जाएगा। ये कमाल की बात है ना? और यहाँ कुछ नया है। 2023 और 2024 में एक कंप्लीट रिसर्वे के बाद इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन असल में लगभग 7,500 किलोमीटर से बढ़कर 11,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की सबसे लंबी स्ट्रेच है, जो 3,000 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है। मेनलैंड पर गुजरात 2,340 किलोमीटर से ज्यादा कोस्टलाइन के साथ सबसे आगे है। असल में यहाँ टॉप 5 कोस्टल रीजन्स हैं: अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो अगली बार जब आप इंडिया की बाउंड्रीज के बारे में सोचें, तो याद रखें, मैप बदल रहा है, सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि लहरों के नीचे, गहरे में। समंदर इंडिया का अगला फ्रंटियर है। अगर आपको यह इंटरेस्टिंग लगा, तो उस लाइक बटन को हिट करें और मुझे बताएं कि आप इंडिया की छिपी हुई ताकतों के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।